दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं जो कि आज हमें परेशान कर रही है। और ऐसा लगता है कि अभी भी कई ऐसे राज हैं जो कि छुपाए हुए हैं और उनको ढूंढना बाकी है। और ऐसे कई सवाल हैं जो कि पुलिस पर उठ रहे हैं, कुछ सवाल पटवारी पर उठ रहे हैं, और इसके अलावा रिजॉर्ट तोड़ने से लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि आम जनता के मन में उठ रहे हैं और अंकिता के घर वालों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि यार आखिर ऐसा क्यों है। तो हम आपको देखिए डिटेल में बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता है, और पहला सवाल ये है कि देखिए पुलिस पर उठता है ये पहला सवाल कि जब 18 सितंबर को लड़की आपकी लापता हो चुकी है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस पर, क्योंकि 18 सितंबर को यहाँ पे अंकिता लापता हो गई थी और उसके बाद से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब 23 तारीख को यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया, वो भी सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि अंकिता का जो दोस्त था उसने यहाँ पे चैट दिखाई थी और उसने ये मामला मीडिया में उठाया था, ना कि पुलिस स्टेशन में जाकर। तो देखिए जब मीडिया में सवाल बैठे, यहाँ पे मीडिया पे यहाँ पे जब बात फैली और पूरे उत्तराखंड में जब बात फैल गई, उसके बाद यहाँ पे पुलिस हरकत में आई। तो देखिए पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यार आखिर इन्होंने इतने दिनों तक किसका इंतजार कर रहे थे। ये पुलिस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस आगे काम नहीं कर रही थी। सेकंड सवाल देखिए, दूसरा सवाल जो उठता है वो पटवारी पर उठता है कि 18 तारीख को जब यहाँ पे मामला दर्ज हो चुका था कि यहाँ पे लड़की लापता हो गई है, तो पटवारी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है। 18 तारीख को पटवारी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद अब यहाँ पे पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है इन पे कि यार आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर भी कुछ ना कुछ दबाव होगा। ये हो सकता है कोई और मामला हो। और एक तरफ से जब मंत्री की बात आती है, जब नेताओं की बात आती है, तो वहाँ पर देखिए सरकारी काम हमेशा लेट ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा सवाल रिजॉर्ट तोड़ने को लेकर उठता है। देखिए धामी जी ने आदेश तो दे दिया था कि आप रिजॉर्ट को तोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पे सवाल ये उठता है कि देखिए अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया है, जिसमें कि हो सकता है बहुत सारे सबूत मिल सकते थे। और इसके अलावा रिजॉर्ट में हो सकता है कई और लोग भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पे सबका यहाँ पे क्योंकि भाजपा नेता रह चुके हो और उनके भाई भी भाजपा के नेता ही है, खुद ये नेतागिरी में है ही। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे ऐसे अपराधी आ सकते थे इसमें, जो कि अब नहीं आ सकेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो रिजॉर्ट का जो कमरा था उसको तोड़ दिया है। तो हो सकता है वहाँ से बहुत सारे सबूत मिलते, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रिजॉर्ट का कमरा तोड़ दिया। एक तरफ से तो इनको लगता है इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई कर रखी है, लेकिन देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं कर रखी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सबूतों को मिटाया गया। हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे जिनसे कि काफ़ी लोगों का भांडा फोड़ हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे रिजॉर्ट तोड़ने को लेकर। चौथा सवाल जो उठता है वो उठता है यहाँ पे विनोद आर्या पर, क्योंकि भाजपा के इतने बड़े नेता होने के बाद उनका बेटा इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद, और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरा बेटा सीधा साधा है। ये क्या बात हुई? अरे आपका बेटा सीधा साधा है, ये किसको नहीं पता कि आपका बेटा कितना सीधा है। उस पर यहाँ पर हरिद्वार में इतने सारे केस दर्ज है, और ऋषिकेश एम्स में यहाँ पे जब घोटाला हुआ था उसमें भी ये लड़का शामिल था। इसके अलावा इसने एक बार एक मजदूर के यहाँ पे पिटाई भी करी थी। तो इतने सारे इस पर आपराधिक मामले दर्ज है और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा सीधा साधा है। चौथा सवाल है विनोद आर्य जी पर उठता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठना बनता भी है और सारी जनता का सवाल उठता है, मेरा सवाल नहीं है। उत्तराखंड की हर एक आदमी के मन में यही सवाल उठता है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और पांचवा सवाल, अंकिता भंडारी से पहले एक लड़की लापता हुई थी, उसका नाम है प्रियंका। उसके बारे में यहाँ पे पुलिस ने अभी तक कोई खबर ही नहीं है पुलिस को। तो भाई अब क्या कर रही है? अरे ये मामला आज से लगभग 6 से 8 महीने पहले का मामला है। उस टाइम भी लड़की ऐसी लापता हो गई थी, लेकिन हुआ क्या था कि उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लग पाया। हो सकता है घर वालों ने आगे कुछ कार्रवाई ना की हो, या जो भी बात रही हो, ये हो सकता है उन पर यहाँ पे प्रेशर बनाया गया हो कि आप लोग आगे बात नहीं उठाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इसके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे इस लड़की के बारे में आगे कुछ बताया नहीं गया। और उसके बाद जब यहाँ पे अंकिता भंडारी वाला मामला सामने आया, उसके बाद यहाँ पे प्रियंका के बारे में यहाँ पे सवाल उठाया कि आखिर एक लड़की ये भी काम करती थी और ये भी लापता हुई थी, तो पुलिस ने अभी तक क्या किया? तो पुलिस कह रहा है कि अभी हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, अभी हम उसको खोज ही रहे हैं। भाई 8 महीने से आप लड़की को खोज रहे हो, कौन सी लड़की को खोज रहे हो 8 महीने से, और कौन सी आपकी कार्रवाई चल रही है? तो देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं, पुलिस पर उठते हैं सवाल। यहाँ पे ये विनोद आर्य जो कि यहाँ पे भाजपा के नेता है, इन पे सवाल उठते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो सीएम धामी जी ने यहाँ पे रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश दिया उस पर सवाल उठते हैं, पटवारी पर सवाल उठते हैं, और पुलिस पर सवाल उठते हैं कि 18 तारीख से यहाँ पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो देखिए इतने सारे सवाल है
और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल उठ रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है। इसकी देखिए तह तक जांच होनी चाहिए और इस मामले को जितना उजागर कर सकते हैं उतना उजागर कीजिए, क्योंकि अभी अगर एक अपराधी पकड़ में आ गए तो आ गए, वरना आगे से आप भूल जाइए कि अपराधी पकड़ में आने वाले हैं। तो वीडियो बस इतनी, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।